हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक केजी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 30 और 31 मई 2022 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की 29 मई 2022 की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो ये बना है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है? तो ये किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तीसरा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 6, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का किस शहर के NIT में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो ये बनी है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? तो ये क्या है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 9, रियल एस्टेट रिसर्च कंपनी NROC की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने प्रतिशत अधिक लैंड डील हुई है? तो ये हुई है 62%। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में किस टीम को हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो ये इंडोनेशिया को हराया है दोस्तों, 16-0 से हरा दिया है। चलिए अब पढ़ लेते हैं 30 और 31 मई 2022 की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी और इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है? तो ये इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड के लिए नई रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयां और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारत सरकार के एक अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? यहाँ पर आएगा किसे आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये किसे भारत सरकार के एक अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया? तो ये बनाया अनवर हुसैन शेख को। व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर हाल ही में अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया है। यह भूमिका मैक्सिको की एलिसा मारिया अल्मेडा डी अलेजांद्रे से लेंगे। यह संगठन एक 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4, किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हाल ही में सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, नरेंद्र बत्रा ने हाल ही में किस संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो दिया भारतीय ओलंपिक संघ से। नरेंद्र बत्रा ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष FIS भी हैं। FIS के अध्यक्ष के रूप में उनकी भागीदारी में संगठन की विभिन्न गतिविधियों के कारण अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुरातात्विक अनुसंधान और ASI के क्षेत्र में काम करने वाले, ASI की फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कितने वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की गई है?
तो ये 7 वर्ष पहले गठित था दोस्तों। पुरातात्विक अनुसंधान संस्थान अनुसंधान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 7 वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बोर्ड का पुनर्गठन किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डाक विभाग और आईपीपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0 किस शहर में शुरू किया है? तो ये किया है शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0 के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज GREAT जारी की है? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। क्वेश्चन नंबर 9। फिनटेक स्टार्टअप माग्राम ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये की है इंडसइंड बैंक के साथ। फिनटेक स्टार्टअप माग्राम ने हाल ही में देश को डिजिटल रूप से सशक्त और समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की है। इन साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, छाया अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 10। 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। साथ ही आज के दिन वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन नंबर 11। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में दोस्तों। तीसरा ग्लोबल एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर्स, वैल्यू चेन इंटीग्रेटर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए एक उपयुक्त थीम मानवता के लिए लाभप्रदता के साथ है। ये थीम आपको याद रखनी है, मानवता के लिए लाभप्रदता के साथ। क्वेश्चन नंबर 12। सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है 1 अक्टूबर से। सरकार ने वर्ष के 1 अक्टूबर से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जबकि करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और अन्य पेपर सामान इस नीति परिवर्तन से मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है। यह पुरानी विश्व बंदर की एक नई प्रजाति फाइलोजेनेटिक एक प्रजाति या जीवों के समूह के विकासवादी विकास और विविधीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14। किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो ये किया फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इस मार्केट प्लेस को ग्लोबल लिंकर के साथ साझेदारी में डिजाइन और विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है MAUFG बैंक ऑफ जापान ने। MAUFG बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में इस बैंक का मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और निमराना में कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान है।
ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है सुरजीत भुजबल। दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजबल ने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। आईसीटीएम को कस्टोडियम मैसर्स जीआरएफएल के सहयोग से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, ये ब्रॉन्ज मेडल है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है लवलीना बारगोहेन को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी 2021 आईबीए पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद आईबीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, पीएम मोदी 30 मई 2022 को बाल योजना के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के तहत लाभ करने जा रहे हैं। तो ये किसके तहत करने जा रहे हैं? पीएम केयर्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये बनाया अमेरिका। दोस्तों चीन को पीछे छोड़ दिया, अब अमेरिका बन गया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। चलिए फ्रेंड्स, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 2, किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? तो क्या बायजूस ने। किसे डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? ये बनाया गया छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने ईवी रामासामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो मनाया तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 6, 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व बांस दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है शेफाली जुनेजा। ये अपने देश की इंडियन है, भारतीय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अलका नंगिया अरोड़ा को। अलका नंगिया अरोड़ा बनी है ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 9, किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं, इस विषय के साथ मनाया गया दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, जो मैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन कराता हूँ वो वीडियो ज़रूर देखा करें। उसमें पूरे हफ्ते की करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है और वो पूरे हफ्ते की करंट अफेयर वहीं पर याद हो जाती है आपको। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।